तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 71 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन करंट अफेयर्स की आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसमें हम लोग आज देखेंगे मंथली वाइज करंट अफेयर्स। तो ये मंथ में की है 2025 की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो बीपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पैटर्न पे हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। और एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। अगस्त में एग्ज़ाम है और नोटिफिकेशन भी आ गया, 2 जून से फॉर्म भी फिल होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि चेयरमैन ऑफ सेबी। तो अभी करेंटली सेबी का चेयरमैन चेंज हुआ है, अभी नया कौन बना है? तुहिन कांता पांडे। ठीक है। तो सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके जो चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो 3 साल तक रहते हैं। ठीक है। सेकंड आ जाओ आप, क्वांटम चिप। तो क्वांटम चिप और क्लासिकल चिप एक ट्रेडिशनल चिप होती थी पहले, ठीक है ना। तो अब ये क्वांटम चिप आई है, तो क्वांटम चिप क्यूबिट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है। तो अमेजन के द्वारा एक क्वांटम चिप्स बनाया गया, उसका नाम है ऑसिलोट। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का एक क्वांटम चिप है, उसका नाम है मेजोराना 1। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट है बिकमिंग अ हाई इनकम इकॉनमी, ये कौन रिलीज करती है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जो इमर्ज हुआ है नेशनल लीडर इन मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन अंडर मिस्ट्री स्कीम? मिस्ट्री स्कीम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। कि इसमें गुजरात जो है वो इमर्ज हुआ है कि साथ साथ जैसे कि मैंग्रोव आप लगाओ, जो 2023 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी योजना, जिसका उद्देश्य भारत के जो समुद्री तटों हैं पर मैंग्रोव वनों का संरक्षण और विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबिनी इनिशिएटिव। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग के द्वारा लाई गई इनिशिएटिव। ये मोस्टली प्रमोट करने के लिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हायर सेकेंडरी में जो पढ़ते हैं गर्ल्स, उसके एजुकेशन के लिए। तो ये स्कीम वही है, ये वही बताती है स्वावलंबन इनिशिएटिव। ठीक है। थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 का देखो इंपॉर्टेंट है। तो ये थीम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। ठीक है। रणजी ट्रॉफी देख लो। रणजी ट्रॉफी इस बार का विनर 2024 का कौन था? विदर्भ। ठीक है। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है? ब्लू घोस्ट मिशन यूएसए का मिशन है लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, लूनर के लिए। और ये नासा नहीं कर रहा है, यूएसए का जो प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, वो ये मिशन स्टार्ट किया, लॉन्च किया। वन डे एज साइंटिस्ट इनिशिएटिव, वन डे एज अ साइंटिस्ट इनिशिएटिव टू इंगेज स्टूडेंट इन साइंटिफिक रिसर्च। ये इनिशिएटिव कौन लिया है? ये इनिशिएटिव किसके द्वारा आई है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब देखो इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा कि वन डे एज साइंटिस्ट, अब इसमें ऑप्शंस भी रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, तो वो सब नहीं है। इसका आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है। तो वन डे एज साइंटिस्ट इनिशिएटिव कौन लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये किस स्टेट द्वारा लाया गया है? वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सिंगल वुमेन है उसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उत्तराखंड। ठीक है। और ये वुमेन को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सेकंड हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायन अंडर प्रोजेक्ट लायन, ये बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। ठीक है। गुजरात में या पूरे इंडिया वर्ल्ड में एक ही जगह एशियाटिक लायन मिलता है, वो गिर में। ठीक है ना, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है। अब वो सेकंड हैबिटेट कौन बन गया? बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है। एक रिपोर्ट आई है थी, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट, आईएमएफ के द्वारा रिलीज होती है। ठीक है। बांगस वैली, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, कुपवाड़ा में है ये। शौर्य वेदानम उत्सव, शौर्य वेदानम उत्सव ये क्या है? ग्रैंड मिलिट्री फेस्टिवल आयोजित हुई थी मोतिहारी बिहार में। ठीक है। तो बिहार स्टेट के वाइज अगर देखा जाए करंट अफेयर कि पूछा जाए कि ग्रैंड मिलिट्री फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुई थी, तो वो मोतिहारी उसका आंसर होगा। रिपोर्ट ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है कि हर वुमेन को फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग से 2.5 लाख से जिसकी आय कम है, जो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो वो वुमेन को आपके कुछ फाइनेंशियल
हेल्प मिलेगी। 58 टाइगर रिजर्व अभी हाल में 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है और वो है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क जो है वो 58 टाइगर रिजर्व हुआ है और ये एमपी में है। टोटल अब एमपी में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विथ रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, रामसर अवार्ड इसे मिला है वेटलैंड वाइस यूज़ के लिए, तो उसका नाम है जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कोलेक्टर फ्री लोन एसबीआई देगा फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, कोलेक्टर फ्री देगा। ठीक है, और उसका क्या नाम है स्कीम का? अस्मिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर, अब आप पढ़ते होंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर है, बट 4 फॉर्म्स ऑफ वाटर भी साइंटिस्ट ने माना है, डिस्कवर किया है, मान भी लिया है। उसका नाम है प्लास्टिक आइस 7। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसमें लाई गई थी कि एक स्टूडेंट एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है, और उसका नाम क्या है? अपार आईडी, 12 डिजिट का नंबर होगा, एक कोड होगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? अपार आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वीआर वर्चुअल रियलिटी इनेबल्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल कॉल्ड ज्ञानधारा। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट ये वीआर इनेबल्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म है ज्ञानधारा। ठीक है, ये किसने डेवलप किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 118 है। ठीक है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, मैं आपको एक रिपोर्ट के अलग से, रिपोर्ट हो गए, इंडिसेस हो गए, वो सब के मैं अलग अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट विल बी स्टैब्लिश इन, नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्लांट ये कहाँ स्टैब्लिश होगा? हरियाणा का गोरखपुर में। तो गोरखपुर यूपी वाला नहीं, हरियाणा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इरिसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिसिल ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है ना, पार्टिकुलरली आसाम में, आसाम का जो बॉर्डरिंग कंट्री है, जैसे मेघालय हो गया, थोड़ा नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये एरिसिल क्या होता है? जैसे कि मलबेरी सिल्क, जो कि आप जानते हो, मलबेरी सिल्क जो बॉयल करके उसका कोकोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एरिसिल क्या है ना, ये क्रुएल्टी फ्री है, इसमें किसी का इसमें बॉइलिंग वगैरह कुछ नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है ना, एरिसिल ये क्रुएल्टी फ्री सिल्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 ये अवार्ड किसके मिला है? गुंटर बियोसी को। बियाडगी चिली कर्नाटका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। हाँ, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नामीबिया की कौन बनी है? निटुम्बो नंदी नैथावा। तो आप ये याद रखो कि नंदी जो है ना वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नामीबिया की। ठीक है, क्योंकि बड़ा नाम है तो शॉर्ट में नंदी याद कर लो। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़ में है। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन, सुखना वेस्ट बंगाल मार दोगे, छत्तीसगढ़ मार दोगे, तो सुखना को याद रखना है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़ में है। ठीक है, और सुखना लेक भी है जो कि आर्टिफिशियल मैनमेड लेक है वहाँ पे। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पार्कर सोलर प्रोब मिशन, पता है नासा ने स्टार्ट किया था टू स्टडी सन, सन का आउटर कोरोना को, कोरोना की स्टडी के लिए, और सोलर विंड की स्टडी के लिए। ठीक है ना, आउटर कोरोना, सन के आउटर कोरोना की स्टडी के लिए और सोलर विंड की स्टडी के लिए ये पार्कर मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड का स्कीम है। इसमें क्या है कि हर एक लेडीज़ को पर मंथ 1,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई पावर्ड चैटबॉट सारथी। ठीक है, इसे एक्सेस कर सकते हो आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को, ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। पीएम श्री स्कीम, ये पुरानी स्कीम है, प्रधानमंत्री स्कूल वाली एक स्कीम है ये। तो इसमें क्या है कि सेटिंग अप मॉडल स्कूल विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मॉडल स्कूल विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की होंगे पीएम श्री स्कीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। न्यूजीलैंड जो है वो साउथ आइलैंड सेपरेट हुआ है नॉर्थ आइलैंड से, तो वो किस स्टेट ने सेपरेट किया है उससे? तो कुक स्टेट, ये आप देख लो डायग्राम में, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है ना सारा, अब देखो ये नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ये साउथ आइलैंड है। ठीक है ना, और इसे कुक स्टेट जो है वो सेपरेट कर रहा है। रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था 6.7 या 8 मैग्नीट्यूड का, तो उससे और ये ज़्यादा सेपरेशन होने लगा है नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड में, कुक स्टेट को ज़रा। ठीक है, अब आप देखो गोमीरा मास्क डांस, ये वेस्ट बंगाल में होता है, गोमीरा मास्क डांस। एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग रिलीज करती है, उसका नाम है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स।
कि वुमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, ठीक है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर, ये नीति आयोग रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 4000 ईयर ओल्ड न्यूलिथिक वुडन सर्कल एक डिस्कवर हुआ है, वो डेनमार्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इंडियाज फर्स्ट स्टीच शिप लॉन्च इन गोवा। स्टीच शिप जो ट्रेडिशनल शिप होती थी ना पहले, देख लो ये डायग्राम में आप, ये स्टीच शिप है, ठीक है ना। इसका जो आउटर पार्ट है ना, इस पर अजंता केव की डिज़ाइन वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाई गई है, और ये ट्रेडिशनल शिप है जो पहले यूज़ होती थी एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है। तो ये अब बहुत जगह जैसे कि थाईलैंड, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जगह ये निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन, ठीक है। मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन किसने लॉन्च किया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAAI, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो आप, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, अब इसराइल हमास का जो वार था उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये कहाँ पे है, ये गाज़ा बॉर्डर करता है इजिप्ट के साथ, यहाँ आप मैप देख लो, ये गाज़ा है और ये इजिप्ट है, और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इसराइल इसे कैप्चर करना चाहता है, ठीक है ना। ये मोस्टली ट्रेड रूट है, बहुत तरह इसमें बात है, तो इसराइल इसे रिटेन करना चाहता है टू कंट्रोल द बॉर्डर विद इजिप्ट, ठीक है।